Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today is my 17th lecture of Geography class 6 for week 9th. Students, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हस्ब मामूल हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रीकैप करते हैं और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के जो अहम पॉइंट्स हैं वो दोबारा याद दिलाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, जो गुज़श्ता लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर 16 वीक 8, उसमें दो टॉपिक्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विद स्पोर्टिंग एविडेंसेस और सेकंड टेक्टोनिक प्लेट्स आर प्लेट टेक्टोनिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विद स्पोर्टिंग एविडेंसेस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था कि अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 250 मिलियन साल कबल की बात है कि दिस अर्थ डिड नॉट हैव सीन कॉन्टिनेंट्स टुडे, कि ये अर्थ जो ये ज़मीन है जो आज मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों की शक्ल में हमें नज़र आ रही है, ये ऐसी ज़मीन ना थी। इट वाज वन मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, दैट पेंजिया, जिसको पेंजिया के नाम से पुकारा जाता था। पेंजिया मीन्स ऑल अर्थ। पेंजिया जर्मन लफ्ज़ है, जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है तमाम ज़मीन। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय अ जर्मन अर्थ साइंटिस्ट। इस कॉन्सेप्ट को एक जर्मन अर्थ साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, उसने इस कॉन्सेप्ट को दिया। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर के मुताबिक द इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जमीन की अंदरूनी हरकत है, जमीन के अंदर जलजले, आतिशां, पहाड़ों के फटने और इन हरकत की वजह से क्या हुआ कि ब्रोक अपार्ट था सुपर कंटिनेंट। ये जो सुपर कंटिनेंट, ये जो मैसिव कॉन्टिनेंट था, बड़ा बर्र-ए-आज़म था, ये मुख्तलिफ टुकड़ों की शक्ल में टूट फूट गया, फॉर्मिंग प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स, जिसकी वजह जो मौजूदा ज़माने के, जिससे ये टूटा फूटा तो मौजूदा ज़माने के बर्र-ए-आज़म एंड ओशंस और ओशंस बने। दिस थ्योरी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से पुकारा जाता है और दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड इन 1915 बाय अल्फ्रेड वेगनर। ये नज़रिया जो है वो 1915 में अल्फ्रेड वेगनर ने पेश किया था। अब स्पोर्टिंग एविडेंसेस के हवाले से बात करते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक सबसे पहले हम कहते हैं कि इस थ्योरी में जो सुपर कंटिनेंट टूटा तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा जो शुमाल की तरफ था उसको लरेशिया कहा गया, जिसमें मौजूदा ज़माने के जो बर्र-ए-आज़म, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया के नाम से ये पुकारा गया। इसके बरक्स जो जनूबी हिस्सा था, जो साउथ की तरफ था, उसको गोंडवाना लैंड के नाम से मंसूब किया जाता था, जो मौजूदा दौर के इसमें साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, जजीरा नुमा इंडिया जो कि अब नॉर्थ की तरफ है, ये था, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक पर मुश्तमिल था। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या हैं कि अल्फ्रेड वेगनर प्रोवाइडेड सम एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर ने इस नजरिए के हक में कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस पेश किए, जिसमें पहला था द रिमार्केबल जिक्सा लाइक फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। पहली जो उसने दलील पेश की कि अगर तमाम बर्र-ए-आज़मों को एक दूसरे के करीब लाकर बाहम जोड़ा जाए, यानी उसने एक जिक्सा पजल को इंट्रोड्यूस करवाया कि इन तमाम बर्र-ए-आज़मों को कागज के यानी तोड़कर कागज के टुकड़ों की शक्ल में इन टुकड़ों को वापस जोड़ा जाए तो ये एक दूसरे के साथ बड़ी उम्दगी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी बनावट इसी तरह की है
कि एक दूसरे में ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जिसको जिक्सा फिट जिक्सा लाइक फिट या जिक्सा पजल फिट के नाम से पुकारा जाता है। सेकंड, उसने एविडेंस पेश किया कि fossils of same plants and animals found in areas that had been once connected in the past, कि जानवरों और पौधों के कुछ फॉसिल्स मिले, एक जैसे फॉसिल्स मिले, जो कि जाहिर करते हैं, जो मुख्तलिफ बर्राज़मों में पाए जाते हैं और ये जाहिर करते हैं कि ये बर्राज़म बाहम कभी माजी में आपस में जुड़े हुए थे। यानी इस सिलसिले में उसने मुख्तलिफ बर्राज़मों के ऐसे मार्जिनल एरिया से जो कभी बर्राज़मी ड्रिफ्ट से यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले यकजा थे, जानवर और पौधों के, उसने बाकियात या फॉसिल्स को इकट्ठा किया जो इन इलाकों की तयदार चट्टानों में मौजूद थे। इससे कई जो है सिमिलरिटीज के शवाहिद मिले हैं। फिर तीसरा, सिमिलर रॉक फॉर्मेशन, यानी जो नॉर्थ अमेरिका के मशरकी इलाकों और सवाल से चट्टानों के मिलने वाले नमूने थे और इनमें मौजूद जानवरों और पौधों के जो बाकियात थे, इन चट्टानों की उम्रें यूरोप और अफ्रीका के जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के इलाकों की चट्टानों से बहुत हद तक मुशाबत रखती हैं, जिससे कहा जा सकता है कि सिमिलर रॉक फॉर्मेशन की वजह से ये यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो मशरकी इलाकों की जो रॉक्स फॉर्मेशन है, इसे वो यूरोप और अफ्रीका के वेस्टर्न जो कोस्टल एरियाज है उनकी रॉक फॉर्मेशन से मिलती जुलती है, जिससे जाहिर होता है कि ये बर्राज़म बाहम यकजा थे। फिर उसने द प्रेजेंट डे नॉलेज शोज दैट द कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग, मौजूदा जमाने का इल्म भी, नॉलेज भी शो करता है कि ये बर्राज़म बाहम आपस में जुड़े हुए हैं। बाहम पहले ये जुड़े हुए थे और ये जब ये टूटे फूटे तो ये स्टिल मूविंग, अभी तक ये हरकत में, और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ये एस्टेनोस्फीयर की लेयर्स के ऊपर इसकी प्लेट्स जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मीन बाय एस्टेनोस्फीयर। एक लेयर है, एक मैग्मा फ्लूइड है, जिसके ऊपर हमारी जो है वो जो मेंटल के अंदर पाया जाता है, और इसमें जो हमारी बर्रे-आज़मी और ओशनिक प्लेट जो है इसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं। तो द प्रेजेंट डे नॉलेज शोज दैट द कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग, मौजूदा ज़माना का जो इल्म है ये भी ज़ाहिर करता है कि बर्रे-आज़म अभी तक हरकत में, फ्लोट कर रहे हैं, यानी स्टिल मूविंग है। और जब ये बर्रे-आज़म टूटा फूटा, उसके बारे में मैंने बताया था कि मुख्तलिफ टुकड़ों में ये पेंजिया के, पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, ब्रोक अप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट, ये टूटा, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ये आप कह सकते हैं कि अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक और प्लेट्स पर मुश्तमिल हुआ। अब हम सेकंड जो टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर का था वो था प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसकी मॉडर्न फॉर्म, मौजूदा जो जदीद शक्ल है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस नजरिए के मुताबिक द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, जमीन का जो क्रस्ट है उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये प्रीवियस लेक्चर पे भी मैंने आपको उसकी वर्ल्ड मैप दिखाया था, उसमें मुख्तलिफ जो ये पैसिफिक प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट्स है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, वो उन सेगमेंट्स में। और इस लेक्चर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम जो 17 लेक्चर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, उसमें भी आपने इन सेगमेंट्स को देखना है विद द हेल्प ऑफ मैप। तो दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड प्लेट्स आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इन सेगमेंट्स को प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। एंड दे आर दीज आर नाउन एज टेक्टोनिक प्लेट्स, और इनको टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से पुकारा जाता है। अब हम आज के लेक्चर्स की तरफ आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 17 वीक 9, इसके दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है क्रस्टल प्लेट्स, जो कि क्रस्टल प्लेट जिसको हम कशरी प्लेट्स या कुर्रा हजरी की प्लेट्स कहते हैं, ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और दूसरी हैं
टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल और टेक्टोनिक प्लेट्स में इसको डिवाइड किया गया। और दूसरा है नेम्स ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने जो मेजर 7 बड़ी प्लेट्स हैं उनके नाम हमने पढ़ने कि ये कौन कौन सी प्लेट्स हैं, और विद द हेल्प ऑफ मैप आपको दिखाना है कि ये प्लेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रस्टल प्लेट्स या कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स, तो क्रस्टल प्लेट्स जो केशरेर्स की प्लेट्स हैं, क्रस्टल प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। इसको 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट जिनको हम बर्राज़मी प्लेट्स कहते हैं, और दूसरे हैं ओशनिक प्लेट जिनको हम समुद्री प्लेट्स कहते हैं। 2 प्लेट्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं डायग्राम में, आप देख लें कि डायग्राम ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। अब क्रस्टल प्लेट्स में आप इस डायग्राम को देखें तो ये 2 प्लेट्स शो की गई हैं। एक है ओशनिक क्रस्ट, ये समुद्री क्रस्ट को, समुद्री पोस्ट को शो कर रहा है, और ये जो आपको खुश्की और पहाड़ों की शक्ल में ये सरसब्ज इलाके और ये पहाड़ जो आपको नजर, इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट या खुश्की का प्लेट्स के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। सेकंड डायग्राम में देखें तो जहां पर क्रस्टल प्लेट्स यानी ओशनिक और क्रस्टल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उस इलाके को सबडक्शन, ये देख लें कि इस डायग्राम में ये ओशनिक क्रस्ट है, ये जो आपके सामने है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जहां पर ये दोनों प्लेट्स आपस में आकर टकराई हैं, तो इनके टकराव के नतीजे में सबडक्शन जोन पैदा हुआ है। सबडक्शन जोन से क्या मुराद है कि व्हेन ओशनिक प्लेट्स, क्या कहते हैं कि व्हेन ओशनिक प्लेट्स मीट कॉन्टिनेंटल प्लेट, जब समुद्री प्लेट जो है वो किससे आकर मिलती है, कॉन्टिनेंटल या खुश्की की प्लेट के साथ आकर टकराती है, मिलती है द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जो हल्की समुद्री प्लेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि जो खुश्की की हल्की प्लेट होती है जिसको हम कॉन्टिनेंटल खुश्की की प्लेट कहते हैं, ये आपके सामने कॉन्टिनेंटल ये लाइटर होती है, एंड ओवरराइड द हैवियर ओशनिक प्लेट्स। तो ये ओवरराइड कर जाती है किसके ऊपर, ओशनिक प्लेट्स के ऊपर, ओवरराइड उसके ऊपर चढ़ जाती है, और उसके ऊपर चढ़ने की वजह से क्या होता है, एंड पुश इट डाउनवर्ड्स, और इसको नीचे की तरफ धकेलती है। जब इसको नीचे की तरफ धकेलेगी ओशनिक प्लेट्स नीचे हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये सबडक्शन जोन बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन जोन। अब इस सबडक्शन जोन में क्या हुआ कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही है, ये वॉल्केनिक आर्क बनी हुई है, ये देखें ये मैग्मा जमीन के अंदर से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लिथोस्फीयर है, ये भी लिथोस्फीयर है, ये समुद्री लिथोस्फीयर है, ये खुश्की की लिथोस्फीयर है, ये एस्थिनोस्फीयर के ऊपर समुद्री प्लेट भी फ्लोट कर रही है, और ये भी एस्थिनोस्फीयर के ऊपर जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी, और ये इनके टकराने से यहाँ पर ट्रेंच बना है जिसको हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिज के नाम से भी कहते हैं, जो समुद्रों के दरमियान में, और ये खला वसी होता जाता है इसका मिड ओशनिक रिज का। तो ये इस डायग्राम से आपने देखा है कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक जो प्लेट्स हैं उसके बारे में आपने डिटेल से देखा है। उसके बाद है क्रस्टल प्लेट्स को, क्रस्टल प्लेट्स में देखते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी कि ये कॉन्टिनेंट, दीज आर दी क्रस्टल प्लेट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये बर्राज़मों की क्रस्टल प्लेट्स कशरी प्लेटें कहलाती हैं। दे आर लाइटर, ये हल्की होती हैं वेट के लिहाज से, एंड थिक, और लेकिन क्या होती हैं, मोटी होती हैं, इनकी थिकनेस ज्यादा होती है। These plates are formed ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा। ये प्लेट जो है वो मैग्मा के ठंडा होने से, यानी आप कह सकते हैं कि जो मैग्मा है उसके ठंडा होने से ये प्लेट्स बनती हैं। मैग्मा जमीन के अंदर जब जम जाता है ठंडा होकर, तो उनकी वजह से ये मार्ज वजूद में आती हैं। और व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, जब 2 प्लेट यानी खा वो समुद्री प्लेट्स हों या जो बर्राज़मी और समुद्री प्लेट्स आपस में जब कोलाइड टकराती हैं, एंड वन प्लेट मूव्स डाउन अनदर, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, उसको मूव डाउन कर देती है। द प्लेट मूविंग डाउन गेट्स हीटेड
ट्रिमेंडसली। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं, इनके टकराव के नतीजे में शदीद किस्म की हीट पैदा होती है ज़मीन के अंदर, ड्यू टू द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, ज़मीन के अंदरूनी इस गर्मी की वजह से, एंड मेल्ट्स दिस वे, वो जो अंदर रॉक्स होती हैं वो मेल्ट्स होना शुरू हो जाती हैं, दिस वे इट्स डिस्ट्रॉयड, और फिर ये प्लेट्स जो है वो टूट फूट का शिकार होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कुर्रा अर्ज़ की बालाई सतह पर कशरी प्लेटों की हरकत से कई तरह की तब्दीलियाँ और असरात तो मरतब होते हैं। इनमें आप देखें कि जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक वाज़ेह असर जो है वो ज़लज़ले का पैदा होना है, क्योंकि जहाँ पर इन क्रिस्टल प्लेट्स की हदूद एक दूसरे से टकराती हैं, जहाँ पर ये क्रिस्टल प्लेट्स आकर एक दूसरे से टकराती हैं, जिस डायग्राम में आप देखें यहाँ पर रोशनी को ये प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो इन और वहाँ बलाई सतह क्या होती है, जो जिस तरह बलाई सतह मुतासर होती है। मजीद ये कि ऐसे इलाकों में जहाँ मुख्तलिफ क्रिस्टल प्लेट्स एक दूसरे की तरफ चलती हैं या एक दूसरे से परे हटती हैं, वहाँ आतिशशानी यानी वाल्केनिज्म से आतिशी पहाड़ यानी वाल्केनोज और जज़ायर बनते हैं, या फिर वो इलाके जो है वो ओरोजेनिक बेल्ट्स यानी पहाड़ी चोटियों की शक्ल में नुमादार होते हैं। बैरल काइल जो पैसिफिक ओशन के मार्जिनल एरियाज के साथ साथ चलने वाले जो आतिशफशानी पट्टी है, जिसको हम वाल्केनिक बेल्ट के नाम से पुकारते हैं, एक ऐसी पट्टी है एक जहाँ जिसे एक्टिव वाल्केनोज के नाम से या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले आप कह सकते हैं, जैसे कि एशिया, साउथ एशिया में आप देखें तो ये हिमालय है, फिर यूरोप में आप देखें एल्पस, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज और एंडीज भी इन्हीं क्रिस्टल प्लेट्स की ऐसी हदूद के दरमियान वाक़ हैं जहाँ मुख्तलिफ क्रिस्टल प्लेट्स एक दूसरे की तरफ चलती हैं। जब वो आपस में टकराती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो उनकी वजह टकराव से वहाँ पर पहाड़ बनते हैं। मसलन हम हिमालय माउंटेन्स की पट्टी की बात करते हैं या हिमालय माउंटेन्स को देखते हैं, जहाँ नॉर्थ से यूरेशियन प्लेट जो बड़ी प्लेट है और साउथ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये आपस में बाहम टकराती हैं तो उसके नतीजे में ये हिमालय का पहाड़ी सिलसिला को कराक्रम हिमालय जो है वो बुलंद हुए। तो इन क्रिस्टल प्लेट्स के हवाले से हमने देखा है। फिर है ओशनिक प्लेट्स, क्रिस्टल प्लेट्स अंडर द ओशंस। ऐसी क्रिस्टल प्लेट जो कि समुद्र के नीचे वाक़ हैं आर नाउन एज ओशनिक प्लेट्स, उनको हम बहरी प्लेट्स कहते हैं। दे आर हैवियर, ये वजनी होती हैं, एंड थिनर और हल्की होती हैं, देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की निस्बत से क्या होती हैं, हल्की होती हैं, वजन थिनर पतली होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं कि ये हैवियर, दे आर हैवियर एंड thinner than the continental plates. These plates are formed by divergent plate boundaries. अब ये divergent process से बनी है, जहाँ दो प्लेट्स आपस में टकराने के बाद एक दूसरे से परे हट जाती हैं। जब वो परे हटती हैं तो उसकी वजह से मिड ओशनिक रिज बनती है। These zones located along mid oceanic ridges represent areas where upwelling magma creates new oceanic crust. इसकी वजह से न्यू ओशनिक क्रस्ट ऊपर की तरफ आता है। तो कुर्रा अर्ज़ पर बहुत से फिजिकल फीचर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन ओशनिक या आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल प्लेट्स की हरकत से बनते हैं, बिगड़ते हैं या फिर वो ख़त्म हो जाते हैं या इनमें तब्दीलियाँ पैदा होती हैं जब ये क्रिस्टल प्लेट्स एक दूसरे से परे हटती हैं। यानी यहाँ पर देखें कि दो ओशनिक प्लेट्स या दो क्रस्ट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराई हैं तो हटती हैं, तो वहाँ इस खला को पूरा करने के लिए जमीन के अंदरूनी हिस्सों से मैग्मा जो मादा है ऊपर की तरफ चलता है और समुद्री फर्श वसी होता जाता है। बहरा ओकेनूस जो मिड आप कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन के वस्त में वाक़ एक मिड ओशनिक रिज, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है मिड ओशनिक रिज है, जिसको हम आप कह सकते हैं कि ये आपके सामने इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये ट्रेंच जो खाई सी बनती है, ये दो यानी ये देखें ये समुद्री प्लेट है, ये खुश्की की प्लेट है, इनके टकराव के नतीजे में यहाँ ट्रेंच या खुश्की की एक प्लेट मिड ओशनिक रिज की शक्ल में उभर आई है। मिड ओशनिक रिज अगर दो मुख्तलिफ प्लेट एक दूसरे की तरफ चलती हैं और बाहम टकराती हैं तो हल्की प्लेट के नीचे जो है आप कह सकते हैं कि भारी प्लेट धंस जाती है और फिर मवाद
पिघल कर आतिशानी अमल से ऊपर चलता है और जज़ायर की सूरत में नमदार होता है। अटलांटिक ओशन के साथ जो आप कह सकते हैं कि एडजेसेंट आतिशी जज़ायर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब हम इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं ये मैप है जिसको आप कह सकते हैं कि क्रस्टल प्लेट्स के हवाले से ये मैप, इसमें आप देख लें कि ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को देखें कि इसमें कनाडा है, यूएसए है, इसके साथ आप देख लें कि यहाँ इसके साइड पे जॉन ड्यू फ्यू का प्लेट है, फिर कैरेबियन, ये कैरेबियन वेस्ट इंडीज के जज़ायर पर मुश्तमिल प्लेट है। सबसे बड़ी प्लेट जो है वो ये पैसिफिक ओशन पर मुश्तमिल है। ये आप ये प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, ये खुश्की की एक बड़ी प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया पर मुश्तमिल है। फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट और ये इंडियन ओशन पर मुश्तमिल है। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अरबियन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसके साथ ये समुद्र पर नाज़का प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये स्कोटिया प्लेट है जो कि साउथ अमेरिका के जनूब की तरफ का एरिया है समुंदर, और ये उसकी जो कैप हॉर्न पर मुश्तमिल एरिया है। फिर इसके साथ ये फिलिपाइनियन प्लेट है जो कि समुंदर और जज़ायर पर मुश्तमिल है, ये पैसिफिक प्लेट है। तो स्टूडेंट्स, आपने इन प्लेट्स को डिटेल के साथ देखा है। अब हम आते हैं प्लेट्स की तरफ। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पैसिफिक प्लेट जो कि पैसिफिक ओशंस पर मुश्तमिल है। सेकंड वन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द लैंड मैस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अटलांटिक ओशन, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक ओशन पर मुश्तमिल लैंड मैस को नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहते हैं। थर्ड यूरेशियन प्लेट, द लैंड मैस ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया का जो खुश्की का टुकड़ा है उसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। नंबर 4 अफ्रीकन प्लेट, द लैंड मैस ऑफ अफ्रीका एंड अटलांटिक ओशन, जिसमें अफ्रीका और अटलांटिक ओशन का एरिया शामिल है। और फिफ्थ अंटार्कटिक प्लेट, द लैंड मैस ऑफ अंटार्कटिका, इसमें अंटार्कटिका का सारा इलाका शामिल है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, द लैंड मैस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें बरसगीर पाक व हिंद का इलाका ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन ओशन पर मुश्तमिल है। जबकि साउथ अमेरिकन प्लेट, द लैंड मैस ऑफ साउथ अमेरिका एंड अटलांटिक ओशन पर मुश्तमिल है। ये आप इस डायग्राम की मदद से, इस मैप की मदद से देख सकते हैं। इस मैप को अगर आप देखें तो ये आपके सामने सबसे पहले है पैसिफिक ओशन प्लेट। ये प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है जो कि समुद्र पर मुश्तमिल है, जो तमाम बहरअल का अहाता की हुआ है। और अलास्का की, ये देखें अलास्का, इस साइड पे भी देखें ये अलास्का, तो अलास्का के जनूब से लेकर अंटार्कटिक प्लेट तक फैली हुई है, यहाँ अंटार्कटिक तक फैली हुई है। इसमें छोटी मोटी प्लेट स्काउटिया वगैरह इसी का हिस्सा हैं। फिर सेकंड वन है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आपके सामने ये नॉर्थ अमेरिका है। इस प्लेट को देखें तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कैलिफोर्निया के करीब काइली प्लेट से मिलती है। ये कैलिफोर्निया के करीब आप देखें, ये कैलिफोर्निया प्लेट ये पैसिफिक ओशन की प्लेट से मिलती है। और आप कह सकते हैं कि फिर इसके हाशियाई इलाकों पर मुश्तमिल है। और इसके हाशियाई इलाके आप कह सकते हैं कि फिर इसके हाशियाई इलाकों के साथ साथ चलती है और बर आज़म शुमाली अमेरिका को घेरे हुआ है, नॉर्थ अमेरिका को। यानी हम इस प्लेट के बारे में कह सकते हैं कि शुमाली जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये कैलिफोर्निया के करीब पैसिफिक ओशन प्लेट से मिलती है। और फिर इसके हाशियाई इलाकों के साथ साथ चलती हुई हाशियाई इलाके, इसके जो मार्जिनल एरियाज हैं इसके साथ साथ चलती हुई बर-ए-आज़म नॉर्थ अमेरिका को मुकम्मल तौर पर इसने घेरा हुआ है। तो ये इसमें ये ग्रीनलैंड का एरिया हो गया, ये अलास्का, साथ साथ ये कनाडा का इलाका, यूएसए का इलाका, ये इस पर मुश्तमिल है। फिर है यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया की प्लेट। ये कश्मीरी प्लेट जो है 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ साथ चलती हुई बर-ए-आज़म यूरोप, और ये यूरोप है, और एशिया के इलाकों पर मुश्तमिल है। और हिमालय, ये हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, इस हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के शुमाल में वाक़ है। और जबकि इसके जुनूब में आप कह सकते हैं कि इसके जुनूब की तरफ आए तो ये अफ्रीकन और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स वाक़ हैं। फिर है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट देखें
तो अफ्रीकी प्लेट अटलांटिक ओशन में वाक़ जो मिड ओशनिक रिज है के मशरक में, ये मिड ओशनिक रिज है, इसके मशरक में 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, ये 35 डिग्री ये नॉर्थ लैटिट्यूड से, यहाँ से लेकर ये 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, ये 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के दरमियान फैली है जो बर्र आज़म अफ्रीका और इससे मोली का इलाके, ये आप कह सकते हैं कि ये अरबियन प्लेट भी इसके साथ है। जब ये मशरक की तरफ फ्लोट कर रही है, ये नॉर्थ की तरफ आप देखें, ये नॉर्थ की तरफ, तो इसके दरमियान में ये गैप पैदा हुआ जिससे इंडिया, ये आपका रेड सी मार्जिन व्यू में है। फिर है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये प्लेट जो है मिड अटलांटिक ओशन के मगरब में तकरीबन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ साथ चलती हुई, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ चलती हुई शुमाली अमेरिका की जो प्लेट है उसके जनूब में वाक़ है। जनूबी अमेरिकन प्लेट या साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो बर्र आज़म साउथ अमेरिका और इससे मौलिका जो इससे एडजेसेंट आप कह सकते हैं कि मशरक़ में वाक़ अटलांटिक ओशन के इलाकों को घेरे हुए है। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, इसमें आप कह सकते हैं कि ये क्रस्टल प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट्स, ये यूरेशियन प्लेट है, इसके जनूब में साउथ की तरफ बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया, ये बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया है, और जजीरा नुमा हिंद, ये सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान हिंदुस्तान का एरिया, और बैरल कायल और इंडियन ओशन के इलाकों पर, इंडियन ओशन के इलाकों को घेरे हुए है। फिर है अंटार्कटिक प्लेट, ये क्रस्टल प्लेट जो है वो अंटार्कटिक प्लेट, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये क्रस्टल प्लेट साउथ पोल के इलाकों पर वाक़ बर्र आज़म अंटार्कटिक, बर्र आज़म अंटार्कटिक, और आप कह सकते हैं कि बर्र आज़म अंटार्कटिक और इससे एडजेसेंट जो वो नॉर्थ साउथ अंटार्कटिक ओशन के इलाकों पर मुश्तमिल है। तो ये था प्लेट्स के हवाले से। आपने देखा है कि ये 7 प्लेट्स को मैंने डिटेल के साथ आपको दिखाया है, जिसमें पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ये 7 प्लेट्स के बारे में हमने डिटेल दी। टास्क में जो आज का टास्क आपको दे रहा हूँ वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। डिफरेंस बताना है कि ओशनिक प्लेट्स क्या होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होती हैं, और नेम आपने याद करने इन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की, जो पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और अंटार्कटिक प्लेट्स पर मुश्तमिल था। तो ये था आपका 17th लेक्चर। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।